राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली के कोचिंग सेंटर जैसा मामला सामने आया है। शहर में बुधवार देर रात आई बारिश के बाद से विद्याधर नगर के ध्वज नगर में एक मकान के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद दोपहर 12 बजे तीनों के शव बाहर निकाले गए। और स्थानीय पार्षद ने यह बताया है कि ध्वज नगर में लोगों ने अवैध मकान बना रखे हैं। तेज बारिश की वजह से मकानों की मिट्टी ढह गई थी और घटना में जिन 3 लोगों की जान गई है वो बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। बता दें कि इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इस मामले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर कलेक्टर से बातचीत की और घटना की पूरी जानकारी उन्होंने ली और मृतकों के परिजनों को सहायता के निर्देश भी उन्होंने दिया। और खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने घटनास्थल का दौरा भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आपदा राहत और 1-1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन ये गंभीर मसला है जिसको लेकर अब निगम प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर के वीकेआई रोड इलाके में बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से यहां पर बेसमेंट में पानी भरा, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। सवाल ये उठ रहा है कि इस हादसे के जिम्मेदार कौन लोग हैं। राजस्थान में तेज बारिश और जल जमाव के हालातों और हादसों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद चिंतित हैं। जयपुर के वीकेआई रोड पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद से सीएम भजनलाल शर्मा ने आपदा राहत को लेकर सीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी और एसपी मुख्यमंत्री के अलावा वीसी से जिला कलेक्टर, जिला एसपी, संभागीय आयुक्त और नगर निकाय के अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो जयपुर के वीकेआई रोड इलाके में मकान की दीवार गिरी और बारिश का पानी बेसमेंट में भरा, जिस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। और इस मामले में मुख्यमंत्री ने सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश पर चिंता भी जताई है और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि आम जन की तुरंत सहायता की जाए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। आपदा प्रबंधन को भी चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बुधवार और गुरुवार के दरमियान रात में तेज बारिश हुई, जिसके चलते बेसमेंट में पानी भर गया और पानी में डूबने से मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस शोक के समय में राज्य सरकार मृतक के परिजनों के साथ है। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी सरकार को निर्देश दिया है कि बारिश से प्रदेश में जो हालात बिगड़े हैं उसको लेकर तत्काल रूप से उचित कदम उठाए सरकार को आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। और जयपुर के वीकेआई इलाके में 3 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस मामले में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंची। दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय अगर ध्यान दिया गया होता तो आज ये घटना नहीं होती। हमारी सरकार के समय ये पहला मानसून है, हालांकि हमने इसको लेकर तैयारियां की है, लेकिन अभी और सुधार करने की जरूरत है। जयपुर के हर इलाके के लिए वाटर पंपिंग मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसी समस्याएं ना बन सके। साथ ही इस तरह के इलाकों को चिन्हित भी किया जाएगा जहां पर डबल बेसमेंट या कच्चे मकान हैं। बता दें कि मृतकों के परिवार को मुआवजे के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का ऐलान किया है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, जिसका जवाब देने के लिए सामने कोई नहीं है, चूंकि जिस तरीके की लापरवाही देखी गई है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, दिल्ली हादसे के बाद भी सीख आखिर क्यों नहीं ली गई।
तो चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राधेश्याम शर्मा जी जुड़ चुके हैं आईएमडी जयपुर से। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लूंगी कि देखिए, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ जिसकी चर्चा हुई, और इसको लेकर राजस्थान में कई जगहों पर हमने देखी कोचिंग सेंटर में लगातार नगर निगम की तरफ से जांच पड़ताल भी की गई, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा हादसा जयपुर में ये हो गया। आखिर किसकी लापरवाही है, जिम्मेदार कौन है और जवाबदेही किसकी बनती है सर? सर आप पहले एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी बोलिए। जी जी। तो जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से, आखिर कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सरकारें बदल रही हैं लेकिन रवैया नहीं बदल रहा है। परेशानी जस की तस है, जिसका दंश राजस्थान की जनता झेल रही है। मॉनसून पीरियड शुरू होने से पहले आखिर मौके का मुआयना क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेडीए और निगम पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि मॉनसून पीरियड से पहले मुआयना क्यों नहीं किया गया। ऐसी समस्याएं उत्पन्न जो हो रही हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सफाई कर्मियों की हड़ताल भी जयपुर में चल रही है। कई जिलों में सफाई कर्मी हड़ताल पर है, जिससे व्यवस्थाएं और भी ज्यादा लचर हो गई हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है और ऐसे में बारिश की वजह से कचरा फैल रहा है और इससे समस्याएं और भी ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात इस वक्त राजधानी जयपुर में बने हुए हैं। सड़कों पर गंदगी और पानी का अंबार लगा है, चूंकि कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं की गई। और दिल्ली जैसा हादसा जयपुर में देखने को मिला है। बेसमेंट में डूबने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पत्नी और माता और पिता की जान बचाई और खुद यहां पर युवक बच नहीं पाया। 15 फीट तक यहां पानी भर गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। तेज बारिश हुई पहले और बेसमेंट में पानी भर गया। और एक बार फिर से हमारे साथ आईएमडी जयपुर से राधेश्याम शर्मा जी जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी सर, मॉनसून का सीजन है, नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसका असर तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरीके से बेसमेंट में पानी भरा, 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में जो हादसा हुआ उससे भी यहां पर सीख नहीं ली गई है। देखिए बिल्कुल, खासकर जो मानसून का सीजन है और जब एक्टिव मानसून होता है तो ऐसे में इंटेंस रेनफॉल होना स्वाभाविक है। आपने पहले भी यदि रिकॉर्ड देखें तो एक दिन में 100-200 mm रेनफॉल जयपुर में हुई है। वर्ष 2020 में भी आप देखिए अगस्त में 200 mm से ज़्यादा रेनफॉल हुई थी और कई जगह पे इस टाइप के वाटर लॉगिंग और कुछ कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्ट हुई थी। तो कुल मिलाकर जो एक्टिव मानसून जो स्पेल है और खासकर बार-बार जो है वो कई इलाकों में इस टाइप की जल भराव की समस्याएं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन भी काफ़ी समय से इसमें अपनी ओर से काफ़ी एक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो है, खासकर जो बदलता हुआ जो क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, उसमें कहीं न कहीं रेनफॉल का अमाउंट और कहीं न कहीं इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल जो है उसमें कहीं बदलाव देखने को भी मिला है। ऐसे कई जगह पे ऐसी रिपोर्टें भी है जिसमें जो अमाउंट ऑफ रेन और इंटेंसिटी है उसमें कहीं बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे स्पेल्स से निपटने के लिए और जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल राधे श्याम जी, देखिए अभी मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश की वजह से काफी परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन ऐसे में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चूंकि जयपुर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। ऐसे में लोगों की जानकारी के लिए ये भी पहले से जानना और तैयार रहना जरूरी है कि मौसम आगे कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए ख़ासकर यदि बात करें तो अब जो सिस्टम बना हुआ है पिछले 24 घंटों से हम्म। ख़ासकर जो जयपुर संभाग, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के हम्म। इलाकों में भारी बारिश का जो दौर जारी है पिछले हम्म। 10-12 घंटों से, तो ये सिस्टम का असर अभी भी अगले 24 घंटों तक इन्हीं इलाकों पे बना हुआ है। अभी भी देखें तो जयपुर और आस-पास के कई इलाकों में रुक-रुक हम्म। कर हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी है। हम्म। और अगले 24 घंटों तक इन्हीं इलाकों में कहीं-कहीं भारी तो कहीं मध्यम से तेज़ बारिश होने के लिए संभावनाएँ बिल्कुल बनी हुई हम्म। है, मानसून सक्रिय रहेगा अभी भी। हम्म। और अगले 24 घंटों बाद देखेंगे तो ये सिस्टम धीरे-धीरे जो है वो जोधपुर डिवीज़न की तरफ जो है वो बढ़ेगा आगे। तो 2 अगस्त को देखेंगे तो साउथ वेस्ट राजस्थान के कई इलाके हैं, हम्म। नागौर है, जोधपुर है, पाली, इसके अलावा जो फलोदी वाला एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर, तो वहाँ पर भी हाँ। भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है, हम्म। चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ हम्म। कि 3 अगस्त से एक बार फिर नया जो है वो रेनफॉल का स्पेल शुरू होगा। पूर्वी राजस्थान में फिर से भारी बारिश की गतिविधियाँ जो है, बल्कि 2 अगस्त को रात्रि से ही आप देखेंगे कि कोटा डिवीज़न और उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा आस-पास के जो इलाके हैं, हम्म। इनमें फिर मानसून सक्रिय होगा। और 3 अगस्त से लेके करीब-करीब 5-6 अगस्त तक हम्म। राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, कहीं-कहीं भारी। और जो हम्म। साउथ ईस्ट राजस्थान है, खासकर यहाँ पे अति भारी बारिश होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज फिर एक प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, कईयों के लिए येलो अलर्ट यानी हेवी रेन के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अभी 1 सप्ताह हम्म। मानसून सक्रिय रहेगा। सामान्य से ज़्यादा बारिश होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है। तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चाहे वो हम्म। प्रशासन की तरफ से है, चाहे वो आम नागरिक और आम जन की तरफ से है। तो कई बार ऐसा होता है कि लो लाइंग एरियाज़ में जब पानी भरता है, हम्म। तो लापरवाही भी सामने आती है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा वाहन चालकों को भी लापरवाही देखी जाती है जब किसी पुलिया के ऊपर से पानी का रपट ज़्यादा हो या फ्लो तेज़ हो, तो ऐसे में बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल जोखिम नहीं लेनी चाहिए। जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं, पूर्व मेयर हैं जयपुर की। बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, जो घटना जयपुर में हुई है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है, और जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट तो पहले ही जारी किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आखिर क्या तैयारी की गई थी कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं? ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सुन पा रही हैं ज्योति जी आप? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही। हमारे पास बबीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बबीता जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी, ये जो घटना हुई है इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है और इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? देखिए, ये जो घटना, पहले नमस्कार आप सभी को। जी। जो ये घटना हुई है, ये बिल्कुल उसी तर्ज पे है जैसा कि दिल्ली में हुआ है। जी। सेम उसी पे है, लेकिन ये जो हम्म। इन्होंने बेसमेंट 22 मीटर नीचे बेसमेंट का है, हम्म। ये सरासर बिल्कुल साफ साफ जेडीए का नजर आ रहा है कि इतना बड़ा ये जो बना हुआ था खड्डा, हम्म। ये इस पे बिना परमिशन के क्यों था? पहली बात तो हम्म। इतना क्या इतना बनने की क्या परमिशन के अंडर में आता है कि नहीं आता है? रही दूसरी बात, ये नगर निगम का है, क्यों नहीं समय रहते नालों की साफ सफाई? हम्म। जो ये टेंडर दिया जाता है खाना पूर्ति करके छोड़ने से कुछ नहीं होता है, हम्म। उसका सुपरविजन भी करना होता है कि नालों की, हम जाते हैं आप और हम जो सिटी से निकलते हैं देखते हैं नालों की सफाई होती है, कचरा वहीं डाल दिया जाता है। आधे में तो होती ही नहीं है, कहीं होती है तो वहीं डाल दिया जाता है, और वो पानी की पहली बारिश के साथ बह के फिर वापिस नाले में आ जाता है। जी। तो ये खाना पूर्ति कर रहे हैं एकदम ध्यान देके, और उसका नालों की ना तो सफाई की जा रही है,
पहले एरिया चिन्हित करने चाहिए कि कौन सा जल भराव के निचले क्षेत्र के एरियाज हैं, ना तो उनका कोई निगरानी रखी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के तौर पे ये अनदेखी की जा रही है इन बातों की, और ऐसे हादसे अगर आगे नहीं किए तो भविष्य में होते भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल बबीता जी, ये लेकिन है स्वाति जी। लेकिन उप मुख्यमंत्री जब गई थी घटनास्थल का दौरा करने के लिए तो वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि पिछली सरकारों की गलती की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उनकी सरकार तो काम कर रही है, प्रशासन को भी उन्होंने कहा कि पहले ही निर्देश दिया गया था। ये तो पिछली सरकारों की जो कमियां हैं उसकी वजह से दंश जनता आज झेल रही है। ये तो बताते हैं, देखिए पिछली जी। सरकार में बनाया है बेसमेंट या कब हुआ, देखिए पिछली सरकार के खड्डे तो ये सरकार वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होते जी ही जी। रहते हैं कि हम तो पिछली सरकार के खड्डे भर रहे हैं। हाँ। हम तो ये है कि हम तो पिछली सरकार ने ये कार्य नहीं किया लेकिन हम ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा देखो ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। पर बिल्कुल हाँ, कहीं बिल्कुल। ना कहीं पिछली सरकार का, अभी ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों से मतलब अपना ये संभालने में रूटीन में नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार पे भी अपन देखा जाए तो ये अनदेखी की नजर आ रही है। ये सत्य है। बिल्कुल, लेकिन जी। बबीता जी देखिए बहुत ही कॉमन सी बात है ये, जब मॉनसून का सीजन है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी बारिश को लेकर जारी किया गया है, तो लाजमी है कि सबसे पहले व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि चाक चौबंद इंतजाम किया जाए। और सबसे बड़ी बात बबीता जी की अभी सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में गंदगी का अंबार भी सड़कों पर है, तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है प्रशासन की कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे गए हुए थे, इनका भी इसमें देखने को मिल रहा है कि वो कारण भी है इसके अंदर। लेकिन जब सरकार के द्वारा अलर्ट कर दिया जाता है कि भारी बारिश की चेतावनी है, तो क्यों ना चाक चौबंद किया गया, क्यों नहीं देखा गया कि कहाँ पे चिन्हित करने थे, लोगों को अलर्ट भी करना है कि ये एरियाज निचले एरियाज हैं या यहाँ पे पानी भराव की स्थिति है। तो इस स्थिति में प्रशासन को अलर्ट मोड देना ही चाहिए जहाँ पब्लिक को। ये सब है। और इस तरह के अगर कहीं पे भी घटना हो रही है, जैसे कि ये बेसमेंट बना हुआ था, उस बेसमेंट में पानी भरा, और बयान भी आया है अपने पुलिस कर्मी का कि भाई दीवार ढह गई थी, ज्यादा पानी आने की वजह से दीवार ढह गई और वो हादसा घटित हो गया, बचा नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, ये कारण रहा। लेकिन इतना बड़ा क्या उस एरिया के अंदर क्या ये परमिशन है इतना गहरा बेसमेंट बनाने की? क्या बेसमेंट के प्रावधानों के तहत था? तो ये सभी प्रशासन की तो कहीं ना कहीं अनदेखी देखिए है ही, कि अगर है तो उनके ऊपर मुआवजा लगाया जाए कि इस तरह का आगे से ना हो। और अब तो ये घटना घटित हो गई, आगे से बिल्कुल अलर्ट होके सरकार को काम करना चाहिए और ऐसे कामों की अनदेखी ना करें। और बारिश का जो अलर्ट है ये दिया गया है, तो अपने जो इनके मैन पावर है, जो भी प्रशासनिक, उसको अलर्ट करना चाहिए। जो जो बाढ़ से रिलेटेड उनके सामने जो उनको चाहिए होता है, उन सब को लेके और अपने कर्मचारियों को उनको अलर्ट देना चाहिए कि इन क्षेत्र में तुरंत पहुंचाए जाए सहायता। बिल्कुल बबीता जी, अभी हाल ही में दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से यहाँ पर भी 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सीख नहीं ली गई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, कई कोचिंग संस्थानों पर हमने देखा, राजस्थान में जयपुर में भी देखा कि कई जगहों पर कार्रवाई हो रही थी, कई जगहों पर जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी घटना दिल्ली के तर्ज पर ही यहाँ पर हो रही है। तो लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर जब जांच पड़ताल भी चल रही है तो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये तो सरासर लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है स्वाति जी इसमें। एकदम इन सरकार का देखा जा रहा है कि लापरवाही तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की लापरवाही तो इसमें नजर आ रही है। और सरकारें तो अभी बहुत ज्यादा समय हो गया था, होता तो हम इस सरकार को टारगेट कर सकते थे, लेकिन पिछली सरकार का भी लापरवाही में हम इस पिछली सरकार को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये बिल्कुल ये इसको लेकर पहले से ही तैयारियां जरूरी है, क्योंकि ऐन वक्त पर जब बारिश का मौसम चल रहा है और सबसे बड़ी बात कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसके बावजूद भी कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर, कोई वैकल्पिक साधन नहीं है।
बबीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमने सुना दिया कुमारी ने जो कहा कि ये पिछली सरकारों की गलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय अगर प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, सरकारों की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती तो आगे ऐसी घटनाएं नहीं सामने आती। बिल्कुल सही बात है स्वाति जी। इसके अंदर जब अलर्ट दे दिया जाता है तो क्यों ना, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में जी। एक दिन का होता है, ये काफी समय से सरकार को भी इसमें अलर्ट देके ये सारा करना चाहिए था। हम्म। दिया कुमारी जी का जो कहना है वो तो सरकारों का आरोप प्रत्यारोप रहता है। अगर चाहे सरकारें तो बिल्कुल इसके अंदर अलर्ट होती हैं, तो कहीं जनता को जो सुविधाएं देनी चाहिए, जनता के लिए जो अलर्ट जारी करना चाहिए वो करना चाहिए। जो सफाई है, जो नालों की या जो भी है ये ठेके देते हैं, तो उनके ऊपर सुपरविजन कहीं ना कहीं जरूरी है। सुपरविजन की कमी है, ठेके भी दिए गए, नालों की सफाइयां भी हो रही थी, लेकिन कहीं कहीं सुपरविजन में कहीं कमी खल रही है, वो देखी गई है, उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लापरवाही का ही नतीजा है और ये मुद्दा सदन में भी गूंजा। विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाए गए थे कि आखिर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है, और खुद आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को, ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि 3 लोगों की जान गई है, ये आम बात नहीं है, ये गंभीर मसला है और जरूरी ये है कि अब ये घटना हो चुकी है, आगे सबक लेना और आगे ऐसी घटनाएं ना हो सके, इसके लिए व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये अगर नहीं लेंगे तो देखिए ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, जाने जाती रहेंगी। सरकार इसमें अलर्ट पोजीशन में आएगी, तभी ये हादसे होने से रोके जा सकते हैं। तो ये निगम का जो भी है, सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों का जो कचरा पड़ा था वो भी बह के आया है, तो इस ओर भी ध्यान देना था कि माथे पे आ रहा है बारिश का, अलर्ट भी आ गया, तो सफाई कर्मचारियों को भी उनका जो भी था सुन के, सरकार की उनका हड़ताल का जो भी रीजन रहा हो वो खत्म करके और उनको अलर्ट पोजीशन पे डालना था। तो ये सारे ही इसके अंदर देखिए, एक कारण तो है नहीं, चारों ओर से सभी कारण देखे गए हैं और उन्हीं सभी कारणों की वजह से जो ये जान तो देखिए चली गई है जाने वाले की, लेकिन आगे ये हादसे ना हो उनके लिए सरकार को अलर्ट पोजीशन पे आना होगा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने बबीता जी, बिल्कुल सही बात है, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। जो जाने जा चुकी हैं, अब आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सबक लेना जरूरी है। लेकिन इस बीच में ये कड़ी जोड़ना चाहूंगी, आपने भी जिक्र किया सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर। आज पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से यहां पर खराब है और ऊपर से मॉनसून का सीजन है, बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कितना जरूरी हो जाता है इस बीच सरकार को इस मसले पर ध्यान देना, क्योंकि ये भी कड़ी इससे जुड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की भी इसमें है। तो सफाई कर्मचारियों की मांगे सुनना भी इस पूरे मसले में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल, सफाई कर्मचारियों का तो है ही। जब दिख रहा था कि सामने बारिश का अलर्ट आ रहा है, कचरा आ रहा है, वो कचरा भी बह के आया है, उसकी भी बिल्कुल बहुत ज्यादा भूमिका है। अगर कर्मचारी हड़ताल पे जा रहा है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने भी देखा है कि बारिश पे आ रहा है और हमारी मांगे मान ली जाएंगी, उन्होंने भी समय ऐसा चूज किया, तो वो तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। कर्मचारियों का जो ये हड़ताल थी उसकी वजह 50% वजह कर्मचारियों का कचरा जो वहीं के वहीं पड़ा था, वो कचरा भी बह के आया है और जल भराव की स्थिति का कारण एक कर्मचारियों की हड़ताल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये जो घटना घट चुकी है इससे क्या सबक लेना चाहिए सरकार को और व्यवस्थाओं में और क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि अभी बारिश का सीजन अभी आगे भी चलेगा और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी लगातार चल रही है, ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके? इसको तो सरकार को मुस्तैद होके जो भी कर्मचारी हैं, जो भी रीजन रहा है उसको हटा के उनकी हड़ताल को बंद करवा जाए। सफाई को एकदम से नालों की देख रेख में बिल्कुल उनको मैन पावर को ज्यादा कर्मचारियों को लगाना चाहिए। जब मुद्दा ज्यादा आ रहा है, बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, वरना देखिए जो नालियां हैं वो नदी बनी हुई हैं, जल भरा हुआ है। इस स्थिति में चलिए ठीक है, आम जन तो नहीं निकलेगा अपनी देखभाल के, लेकिन कोई बीमार भी निकलेगा, कोई और भी बिल्कुल ऐसी समस्याएं रहती हैं डेली दिनचर्या की, जो वो भी बाहर निकलेंगे तो हादसा कहीं भी हो सकता है, क्या पता सड़क पे खड्डे हैं देखे गए हैं,
तो ये सब तो सरकार ही अलर्ट जारी करे, और कहीं ऐसी स्थिति है तो उसका तुरंत, मिट्टी के गट्टे वगैरह हैं, सड़कें धंस रही हैं, ठीक देखा है। गया है। तो वो तो सब सरकार को अलर्ट पोजीशन पे देना होगा उनको, कि जहाँ पे ज्यादा धंस रहा है वहां पे मिट्टी बिल्कुल के सही गट्टे कहा आपने। डलवाए जाएं। ये सभी जी। जो बातें हैं इन पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ